खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां जगदलपुर नगर की सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ये हो गए कि दिनों दिन स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी के कारण कुत्तों को काटने के मामले में भी तेजी आ रही है। लोगों ने बताया कि सड़कों पर कुत्तों के झुंड बैठे रहते हैं। यहाँ के कुछ लोग इन्हें सड़कों पर जगह जगह खाना खिलाते हैं। इसके बाद ये कुत्ते आने जाने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। अगर कोई कॉलोनी के अंदर कुत्तों को खाना खिलाने का विरोध करता है तो डॉग लवर विवाद करते हैं। बच्चों को बाहर भेजने में भी डर लगता है। सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 26। जैसा कि पिछले कई सालों से ये समस्या देखी जा रही है कि कुत्तों का आतंक वार्ड में, शहर में और गलियों में बढ़ता ही जा रहा है। विगत इससे पूर्व जो समान सभा हुई थी, इसमें उन्होंने प्रश्न भी लगाया था, लेकिन सम्मानित स्वास्थ्य सभापति के द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। मेरा एक ही प्रश्न है नगर निगम प्रशासन महापौर जी से कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हमारे परिवार के ऊपर कुत्तों का हमला होता है या हमारे ऊपर होता है, तभी ये जानकारी, तभी ये क्या हम जिम्मेदारी लेंगे इसका? आम जनता का क्या होगा? बच्चों को काट देगा कुत्ता तो उससे क्या होगा? हमेशा ये होता है कि वार्ड के पार्षद को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इसमें नहीं करेगा। तो जैसे कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बताया गया कि इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर यहाँ पर यह सवाल नहीं उठता या सवाल का हमें सही जवाब नहीं मिलता तो ये प्रश्न क्या विधानसभा में भी लगाया जा सकता है, और हमारे विधायक के द्वारा ये लगाना भी चाहिए, क्योंकि इसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। चौधरी है और मैं पार्षद उच्चन शेखर आजाद वार्ड से। मेरे वार्ड में कई जगह चौक चौराहों में गायों और कुत्तों का झुंड लगे रहता है, जिसके लिए मैंने कई बार 4 से 5 आवेदन नगर निगम को दे दिया है, पर आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं गई है। वार्डवासी परेशान हैं और डरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। कई बार कुत्तों के द्वारा उन पर हमला भी किया गया है, और अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया कि कई वार्डों में कई घर परिवार वाले लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए कुत्तों के ऊपर हमला करके उन बेजुबानों को भी मार रहे हैं। अगर निगम इस पे कार्रवाई नहीं करेगी तो वो भी मजबूर हो जाते हैं उनको मारने के लिए। तो इसके लिए निगम को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे शहर में ऐसे कुछ एनजीओ हैं, जैसे इससे फाउंडेशन है और भी विभिन्न एनजीओ जो इस पे काम कर रहे हैं, पर वो एनजीओ को निगम से या किसी से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिसके वजह से वो भी अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। और शहर में आतंक जो है वो छाया हुआ है कुत्तों का, और लोग और बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं और परेशान हैं। इसके ऊपर महापौर जी को, निगम को कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आगे जाके जो आज एक वार्ड में हुआ वो कई वार्डों में होगा कि बेजुबानों को वहां के लोग मारना चालू करेंगे, जो कि गलत है। तो इसके लिए मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, या नहीं तो फिर जैसे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इसके लिए हम बाध्य होंगे और हमें बहुत जल्द उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। समाधान के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग उपाय कर रहे हैं, और क्या कौशल लगा के क्या होगा? देखिए, आवारा पशु और आवारा श्वान के लिए हमने पहले सामान्य सभा से इस मुद्दे को उठाया है, और हमारे सम्मानीय पार्षद शुभम यदु के द्वारा सामान्य सभा में क्वेश्चन भी लगाया था। क्वेश्चन लगाने के बावजूद उसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि महापौर जी के द्वारा और महापौर की टीम के द्वारा आवारा पशुओं पर कार्रवाई की कार्य योजना बनाई जा रही है, पर आवारा श्वान, आवारा कुत्ते को पकड़ने का अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कार्य योजना नहीं बनाया गया है। जबकि हर वार्ड से, लगभग सभी वार्डों से यह शिकायत आ रही है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जहां अकेले देख के 3-4 कुत्ते अगर हैं तो वो झपट पड़ रहे हैं। ऐसी एक घटना अभी थाना तक पहुंच चुकी है अब्दुल कलाम वार्ड की, और इसमें मैं महापौर जी से आग्रह करता हूं, किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक को किनारे करते हुए सबसे पहले आवारा कुत्तों को पकड़ने का या बधियाकरण का निविदा के माध्यम से कार्रवाई शुरू कराना चाहिए। देखिए, हमारा तो प्रक्रिया जारी है। हम लगातार सारे मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, और अगर इस विषय पर, आवारा पशुओं पर और आवारा कुत्तों पर अगर सटीक कार्रवाई नहीं करते हैं महापौर जी और नगर निगम प्रशासन, तो सारे वार्डों के जन समूह के साथ में उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। प्रतिपक्ष का भी आरोप ये है कि आवारा पशु और उसका नाम
नेता प्रतिपक्ष जी बहुत गंभीर चीज उठाए हैं, लेकिन मतलब नेता प्रतिपक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि 9 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने कुत्तों को की संख्या कम करने के लिए कोई काम किया है क्या? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी देने से नहीं सुलझेगी ये समस्या बहुत गंभीर है और नगर निगम जगदलपुर में इसमें गंभीर है। परंतु नियमों के आधार पर नगर निगम जो कुछ कर सकता है, वो एकमात्र उनका बधियाकरण कर सकता है। ना हम कुत्ते को पकड़ से के कैद कर सकते हैं, ना कुत्ते को पकड़कर कहीं और छोड़ सकते हैं। समाज सेवी संस्थाएं हैं, इन समाज सेवी संस्थाओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वो कुत्तों को पकड़ें, ऐसे स्ट्रीट डॉग को, और अपने किसी कैंपस में उसको पालें। इस संबंध में शासन की योजनाएं हैं। एनजीओ सामने आएंगे तभी कुछ कम हो सकता है। नगर निगम बधियाकरण करता है, शासन से जैसे फंड मिलेगा हम फिर से बधियाकरण की योजना को आगे बढ़ाएंगे। परंतु लोग, ये बड़ा जागरूकता का विषय है। कुत्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इसमें भी सब लोगों को विचार करना चाहिए। आज लोग अपने घर का कचरा नगर निगम को गीले कचरे के रूप में देना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बचे खुचे कचरे को रोड में सजा लेते हैं, वो आहार है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि सबके प्रयास से कुत्तों की संख्या, स्ट्रीट डॉग की संख्या कम हो सकती है। नगर निगम नियमों के अधीन अपना काम करेगा। कांग्रेस सरकार के समय में एक संस्था एनजीओ काम करते थे जो पकड़कर जंगलों में या बाहर ले जाते थे। तो अपने समय में देखिए, मुझे लगता है कि ये सब गलत बात है, क्योंकि कुत्तों को पकड़ना और जंगल में छोड़ना ये भी गैर कानूनी है। ना आप उसको पकड़ सकते हैं, ना कैद कर सकते हैं। यदि कांग्रेस ऐसा कर रही थी तो गैर कानूनी काम कर रही थी। और कुत्ते में ऐसी ग्राह्य शक्ति है कि आप उनको जंगल में छोड़ेंगे तो 20 घंटे में आपके शहर में वापस आ जाता है। उसको जहाँ भोजन मिलेगा वो वहाँ फिर से वापस आ जाता है। तो मिलाकर पब्लिक जो है विवश रहे कि पब्लिक की विवश का नहीं, जागरूकता का मामला है। देखिए, हम कानून से बंधे हुए हैं, हमारे पास एकमात्र उपाय बधियाकरण है। बधियाकरण के संबंध में समय समय पर नगर निगम बधियाकरण करता भी रहा है और बधियाकरण के लिए जैसे फंड प्राप्त होगा हम फिर से इसको शुरू करेंगे।